ये बिल्कुल सही कहा आपने। और मेरे ख्याल से इसमें कोई आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। अब पूरी महाभारत क्या है, पूरे परिवार की कहानी है। और महाभारत में कोई ऐसा रिश्ता नहीं जो हमारे आज के रिश्तों को रिप्रेजेंट ना करता हो। हुआ था कौरव और पांडवों के बीच में, तो उस समय ये क्षेत्र ऐसा नहीं था। उस समय ये क्षेत्र काफी बड़ा था। आपको अद्वैता वेदांत से भगवत गीता में थोड़े से कम उसके सिद्धांत मिलेंगे। संख्या फिलॉसफी आपको बहुत ज्यादा मिलेगी भगवत गीता में। जो संत कपिला की जो दर्शन है, संख्या फिलॉसफी, उसके हर हर Namaste. महादेव। नमस्ते। Har Har Mahadev. हाउ आर यू? How are you doing? Yeah, I'm doing good. How about you? ग्रेट, एवरीथिंग इज परफेक्ट। Perfect. That's wonderful. So, as usual, we will start off with our question answers this session. And I have questions about Osho's view on Bhagavad Gita. He was actually saying that Ashtavakra Bhagavad Gita was better than Bhagavad Gita. So, why is that so? Yeah, I read it somewhere, plus I heard it that Osho has a different point of view. Like ओशो के थोड़े से विचार अलग थे भगवत गीता को लेके और अष्टवक्र गीता को लेके। Uh, बट जो बताने का तरीका होता क्या है, जनरली जब भगवत गीता की बात होती है और अष्टवक्र गीता की जब बात होती है, एक और गीता है जिसको हम कहते हैं अद्भुत। एक अद्भुत गीता और है, मतलब वो uh-huh. किसी संत की लिखी हुई है। Hmm. बट आप इस पे अगर वो देखोगे, जैसे इनका जो बेस है, जो इनका मूल है, जो उनका जो बेस आधार है, वो सेम ही है। उसमें कोई ज्यादा बदलाव नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि थोड़ा सा अगर हम अष्टवक्र गीता की बात करें, तो अष्टवक्र गीता जो है वो एडवांस है थोड़ी सी, और बहुत ज्यादा ब्रीफ है। और उसके अलावा अष्टवक्र गीता जो है वो वेदांत पे ज्यादा, आपको उसकी जो जो उसका दर्शन है, जो उसकी फिलॉसफी है, वो आपको वेदांत थ्योरी पे ज्यादा मिलेगी। अद्वैता वेदांत जो है। और भगवत गीता की अगर बात करें, तो आपको अद्वैता वेदांत से भगवत गीता में थोड़े से कम उसके सिद्धांत मिलेंगे। संख्या फिलॉसफी आपको बहुत ज्यादा मिलेगी भगवत गीता में। जो संत कपिला की जो दर्शन है, संख्या फिलॉसफी, उसके सिद्धांत आपको ज्यादा मिलेंगे भगवत गीता के अंदर। हालांकि भगवत गीता में बहुत सारे उपनिषद से और वेदांत से, बहुत सारी फिलॉसफी से बहुत सारे पॉइंट्स लिए गए हैं। इसलिए उसको हाँ. एक कंप्लीट ग्रंथ भी माना जाता है, भगवत गीता को। लेकिन ओशो एक अलग, थोड़ा सा, जब ओशो की बात करते हैं तो ओशो थोड़ा सा अलग ही वैचारिक लेवल पे चलते थे। वैसे भी वो बहुत कंट्रोवर्शियल उनकी लाइफ रही रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं ये कहूँ कि भगवत गीता को लेके ओशो ने कुछ ऐसी टिप्पणी भी कही है, जो मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं उन्होंने इसका मजाक उड़ाया है, कहीं उसको सीरियस नहीं लिया। मैंने भी एक जगह खुद ऐसा वीडियो में देखा था कि ओशो कह रहे थे, रजनीश ओशो कह रहे थे कि अगर इतने लाखों करोड़ों लोग अगर मरे थे कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र इज अ प्लेस वेयर दिस दिस महायुद्ध Yes, took yes. place। तो कुरुक्षेत्र में अगर लाखों करोड़ों लोग मरे थे, कई करोड़ लोग मरे थे, तो वो इतने बड़े क्षेत्र में इतने करोड़ों लोग कैसे आ गए? तो ये भी एक तरह से उन्होंने बहुत ही एक व्यंग सा कसा इस पॉइंट के ऊपर। जो भगवत गीता का पहला श्लोक आपका आता है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्सवा Yes. महाका पांडवेश्व किम कुर्वत संजय, जो धृतराष्ट्र पूछते हैं। तो कुल मिला के, जब ये टिप्पणी जब ओशो की तरफ से आई कि जब इतना बड़ा कुरुक्षेत्र का एरिया इतना बड़ा नहीं है, तो उसमें करोड़ों लोग कैसे आ गए? अब यहाँ पे मेरा ये मानना है कि ये जो एरिया था, जो कुरुक्षेत्र का जो एरिया है, ये अभी हम देख रहे हैं क्योंकि इसका ये पॉलिटिकल मैप हमारे पास दिखाई देता है। इफ ऑल द प्लेसेस एंड सिटीज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ इन करंट टाइम, वी आर लुकिंग एट द पॉलिटिकल मैप। बट अगर हम जब उस समय की बात करें, जब मतलब ये महायुद्ध हुआ था कौरव और पांडवों के बीच में, तो उस समय ये क्षेत्र ऐसा नहीं था। उस समय ये क्षेत्र काफी बड़ा था। तो कहने का मतलब, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ओशो ने भगवत गीता का एक मजाक भी कहीं ना कहीं उड़ाया है, कुछ चीजों पे, पूरी भगवत गीता पे नहीं। कुछ चीजों पे कहीं ना कहीं भगवत गीता पे उनकी तरफ से बहुत ही लाइटली कमेंट आए हैं। हाँ, लेकिन जो बेसिक डिफरेंस मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आपके सवाल का जवाब जो है वो ये है कि अष्टवक्र गीता जो है बहुत ब्रीफ है, बहुत बहुत टू द पॉइंट है। भगवत गीता के मुकाबले अष्टवक्र गीता बहुत छोटी है। आपको 300 350 पेजेस में वो भगवत गीता मिल जाएगी, अगर आप अष्टवक्र गीता मिल जाएगी। अगर आप किसी भी महापुरुष का टीकाकरण उठाओगे,
किसी भी इंटरप्रिटेशन को देखोगे तो अष्टवक्र गीता इज ऑलमोस्ट वेरी शॉर्ट एज कंपेयर टू भगवत गीता। और भगवत गीता में आपके करीब 700 श्लोक हैं, 18 अध्याय हैं। ठीक है, भक्ति मार्ग उसमें कई बताए गए हैं। अलग अलग ग्रंथों से फिलॉसफी उसके अंदर दी गई है, मतलब दर्शन जो है, जो सिद्धांत है, वो काफी अलग अलग जगहों से लिए गए हैं। ठीक है, आपका संख्या फिलॉसफी सबसे ज्यादा भगवत गीता का शायद ही ऐसा कोई अध्याय होगा जिसके अंदर कपिल, मतलब महर्षि कपिला का दर्शन ना हो, उसके सिद्धांत ना हो। तो कुल मिला के अष्टवक्र गीता आपको डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस देती है सेल्फ रियलाइज करने के लिए, आत्मज्ञान के लिए। और अष्टवक्र गीता ज्यादातर आपका वेदांत फिलॉसफी पे आधारित है, वेदांत दर्शन शास्त्र पे, सिद्धांत पे आधारित है। तो डुअलिटी और नॉन डुअलिटी के बारे में अष्टवक्र गीता जो है बहुत जल्दी समझाना शुरू करती है। तो ये फर्क आपको अष्टवक्र गीता और भगवत गीता में मिलेगा। भगवत गीता में कहीं ना कहीं ओशो ने ये भी कहा है कि थोड़ा सा मतलब कास्टिज्म के बारे में भी उन्होंने इसमें हाईलाइट करने की कोशिश करी है। जब भगवान कृष्ण, परमात्मा कृष्ण जब अर्जुन को उपदेश दे रहे थे उस युद्ध भूमि में, कुरुक्षेत्र में, तो कहीं ना कहीं जब उनको बार बार युद्ध करने के लिए उनको मतलब उपदेश दिया जा रहा था परमात्मा कृष्ण के द्वारा, तो ओशो ने यह भी कहा है कि जब उसको लड़ाई करने के लिए कहा जा रहा था, लड़ने के लिए कहा जा रहा था, तो कहीं ना कहीं वो जो क्षत्रिय वाला जो जो उनकी कैटेगरी है कास्ट की, जो क्षत्रिय, क्योंकि क्षत्रिय परिवार से थे वो, तो इस कैटेगरी को भी कहीं ना कहीं हाईलाइट किया गया है कि एक क्षत्रिय को सिर्फ युद्ध ही करना चाहिए। तो ये काफी कंट्रोवर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू है जो ओशो की तरफ से भगवत गीता के ऊपर आए थे। हाँ, लेकिन डिपेंड करता है, भगवत गीता भी बहुत पवित्र ग्रंथ है, जीवन के सारे डाउट और सारी परेशानियां भगवत गीता क्लियर करती है। अष्टवक्र गीता भी सारी चीजों को क्लियर करती है। भगवत गीता थोड़ा सा चीजों को एलेबोरेट करती है, अलग अलग एस्पेक्ट को टच करती है ना। भगवत गीता, अगर आप भगवत गीता का बैकग्राउंड देखोगे तो महाभारत है पूरी। ठीक है ना। अब पूरी महाभारत क्या है, पूरे परिवार की कहानी है। और महाभारत में कोई ऐसा रिश्ता नहीं जो हमारे आज के रिश्तों को रिप्रेजेंट ना करता हो। महाभारत में पूरी जो कथा है, पूरी जो महाभारत की कथा है, इस महाभारत में ऐसा कोई जीवन का पहलू नहीं जो आप और मैं अपने जीवन में डेली महसूस ना करते हो। तो आज के हर एक परिवार की कहानी महाभारत में घटित हो चुकी है आज से हजारों साल पहले। तो इसलिए महाभारत ज्यादा प्रसिद्ध है, इसलिए ज्यादा महाभारत की जो भगवत गीता है या महाभारत पूरी बहुत ज्यादा प्रचलित है पूरे सनातन धर्म के अंदर, क्योंकि जीवन को बहुत ही सरल भाषा से समझाने की कोशिश की गई है महाभारत के द्वारा, और भगवत गीता में उसका अंतिम सत्य बताया गया है। तो कुछ लोगों को भगवत गीता बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, कुछ लोग अष्टवक्र गीता भी पढ़ते हैं। अपनी अपनी चेतना का स्तर है। तो कुछ लोगों को ब्रीफ समझ आता है, कुछ लोगों को एक एक्सप्लेनेशन के साथ चाहिए, एक बैकग्राउंड के साथ चाहिए। तो भगवत गीता और Hmm. अष्टवक्र गीता में ज्यादा फर्क नहीं है, सिद्धांत लगभग सेम ही है। भगवत गीता भी आपको आत्मज्ञान की तरफ प्रेरित करती है, और अष्टवक्र गीता Hmm. भी आपको सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ, आत्मज्ञान की तरफ, अपने आप को समझने की ओर आपको प्रेरित करती है। दोनों ही चीजें ये काम करती है। बाकी ओशो का तो कंट्रोवर्शियल रहता ही है हर चीजों को लेके, उनका रहा है जीवन। Hmm. Hmm. Right, right. And also, he calls Krishna a psychologist than a avatar of Vishnu. So, what is your opinion on that? ये बिल्कुल सही कहा आपने, और मेरे ख्याल से इसमें कोई आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग दिस, ओशो कॉल्ड कृष्णा एज अ साइकोलॉजिस्ट इज नॉट अ बैड थिंग, आई वुड सपोर्ट दिस। एंड इफ यू लुक एट प्रैक्टिकली, अगर आप बहुत ही व्यवहारिक तरीके से देखोगे परमात्मा कृष्ण को, भगवान कृष्ण को भगवत गीता में गीता का उपदेश देते वक्त, सो ही वॉज ट्राइंग टू एक्चुअली कन्विंस अर्जुन दैट दिस इज योर ड्यूटी। ठीक है, भगवत गीता में एक श्लोक आता है जो अर्जुन कहते हैं कृष्ण से। वो आपका श्लोक है, कार्पण्य दोषोपह तस्व भाव, पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेत, यश्रेयश्र निश्चितम ब्रूहि तन्मे, शिष्य तेहम स्वाधीनाम त्वाम प्रपन्नम। तो अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, मैं तो कंफ्यूज हो गया हूँ, मैं भटक चुका हूँ बुरी तरह, मुझे खुद नहीं पता कि मेरी ड्यूटी क्या है। ये अर्जुन कह रहे हैं भगवान कृष्ण से, मुझे ये बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरे लिए बेस्ट क्या है, मेरे लिए श्रेष्ठ क्या है, और मैं कैसे, और मैं आपकी शरण में आया हूँ, तो मुझे समझाइए कि मेरे लिए बेस्ट क्या है, मैं क्या करूं। ये कृष्ण अर्जुन का सवाल था भगवान कृष्ण के आगे।
अब होता क्या है कि अर्जुन और कृष्ण जो है पूरी की पूरी महाभारत में आपको बहुत अच्छे मित्र दिखाए गए हैं, क्योंकि वो उनकी बुआ का बेटा था। इफ यू हैव सीन महाभारत, तो होता Yes, क्या है कि, yes. है ना, तो होता क्या है कि वो दोनों बिल्कुल एक मित्र की तरह रहे हैं, क्योंकि उम्र भी लगभग सेम जैसी रही है, ठीक है, हम बिल्कुल हम मित्र रहे हैं, हम उम्र रहे हैं। लेकिन जब ज्ञान की बात आती है ना, तो होता क्या है कि इंसान ज्ञान के आगे झुकता है। अर्जुन भी भगवान कृष्ण के ज्ञान के आगे झुका। हालांकि अर्जुन को कहीं ना कहीं पता था कि ये परमात्मा का रूप है। भीष्म पितामह जानते थे, विदुर जानते थे, ठीक है, और द्रोणाचार्य जानते थे कि भाई गोकुल से आए हुए कृष्ण कौन है। तो कृष्ण अर्जुन भी कहीं ना कहीं ये जान चुके थे कि परमात्मा का रूप है ये अपने आप में नारायण है। और जब बातें धीरे धीरे उनको सुनने को दिखाई दी, तो उन्होंने फिर नतमस्तक कर दिया। तो पहली बार अर्जुन ने कृष्ण को युद्ध भूमि में उपदेश देते वक्त ही गुरु कहा था कि मैं आपकी शरण में आया हूं, मुझे ज्ञान दीजिए कि मैं क्या करूं। समझ रहे हो आप? तो इसका कारण ये हुआ कि कहीं ना कहीं जब उनको पता लगा कि भाई मैं बहुत कंफ्यूज हूँ और मुझे कृष्ण ही गाइड कर सकते हैं, तब जाके उन्होंने इस चीज को माना और ये समझाने की कोशिश की भगवान कृष्ण ने कि भाई आपको अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। और इस असमंजस में बिल्कुल मत पड़ो कि कौन आपका रिश्तेदार है, कौन आप किसने आपको ज्ञान दिया है, किसने नहीं दिया। समझ रहे हो आप? तो कहीं ना कहीं ये चीज उनको समझाने में बहुत समय लगा। So actually, he played a role as a psychologist because he was trying to convince Krishna. And if you, अगर आप आज किसी मनोवैज्ञानिक के पास जाओगे, साइकोलॉजिस्ट के पास जाओगे, तो वो कन्विंस ही करता है। बट यहाँ पे आई एम नॉट, देर इज अ डिफरेंस। जैसे आपकी बेटी भी एक साइकोलॉजी की स्टूडेंट है, मैं भी थोड़ा बहुत पढ़ता रहता हूँ साइकोलॉजी के बारे में। हाँ, साइकोलॉजिस्ट क्या हाँ. होते हैं कि साइकोलॉजिस्ट डोंट वर्क ऑन सेल्फ। Hmm. मनोवैज्ञानिक इंसान की चेतना पे काम करता है, लेकिन बहुत ही लिमिटेड दायरे में। ठीक है। अगर मैं किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाता हूँ कि सर मुझे रात में नींद नहीं आती, ठीक है, और मेरे को इस तरह के लोगों से बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बहुत लिमिटेड प्रॉब्लम होती है ना, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जो होता है बहुत लिमिटेड होता है। ठीक है, वो ऐसा नहीं कहता कि मेरे को पूरी दुनिया से प्रॉब्लम है। जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, जो डिसऑर्डर्स होते हैं, वो थोड़े से अलग कैटेगरी में आ जाते हैं। तो होता क्या है कि जो साइकोलॉजिस्ट होता है, वो एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को लेके काम करता है, ना कि वो पूरी चेतना पे काम करता है। अब परमात्मा कृष्ण जो है वो पूरी चेतना पे काम कर रहे थे, कृष्ण की, अर्जुन की। So he was not trying to convince only for that Kurukshetra Yuddha. He was trying to convince Krishna what is the entire existence, what is Paramatma, और कर्म कैसे काम करते हैं, कैसे नहीं करते हैं। तुम्हें क्यों अपने इन गुरु को या इन रिश्तेदारों को मारते वक्त क्यों नहीं तुम्हें पछतावा होना चाहिए। दैट्स वाई कृष्णा, अकॉर्डिंग टू ओशो, वॉज अ साइकोलॉजिस्ट। और साइकोलॉजी जब किसी मतलब किसी पेशेंट के ऊपर या क्लाइंट के ऊपर काम करता है, तो पर्टिकुलर एक चीज को लेके काम करता है, तो मे बी दैट पेशेंट कैन कम बैक कि सर मेरी वो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, अब मेरे पास नई प्रॉब्लम है। बट भगवान कृष्ण ने जो उपदेश दिए हैं अर्जुन को, वो क्या था कि उस दुनिया के सारे डाउट, जितने भी जीवन के मतलब जितने भी कंफ्यूजन थी उसकी, वो सारी की सारी परमात्मा कृष्ण ने भगवत गीता में उसको अर्जुन को क्लियर कर दी। अच्छा, ये भी हो सकता है कि अगर अर्जुन पहली बार में समझ जाता, तो हो सकता है कि कृष्ण भगवान को इतने सारे उपदेश देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सो if you ask me, I am more thankful to Arjun than Krishna that he asked so many questions. अगर आप भगवत गीता को देखोगे थोड़ा ध्यान से, सो वी शुड बी थैंकफुल टू अर्जुन बिकॉज ही वॉज सो Yes, कंफ्यूज। yes. अगर अर्जुन बहुत ज्ञानी पुरुष होते, हाँ. कार्पण्य, अभी मैंने जो श्लोक बोला, कार्पण्य दोषों का मतलब होता है लालची व्यक्ति, लालची, ग्रीडी। ठीक है, और Hmm. मतलब एक एक मतलब नैतिक रूप पे एक मतलब अनैतिक व्यक्ति, Hmm. जिसको कार्पण्य दोषो कहते हैं। ठीक है, बट Hmm. अर्जुन तो लालची नहीं था। हाँ. अर्जुन तो एक मतलब अच्छे, उसको मतलब गुरु द्रोणाचार्य ने उसको शस्त्र की विद्या दी है, और विदुर जैसे महापुरुष ने उसको ज्ञान दिया है। ठीक है, और उसका जो माहौल था बहुत ज्यादा मतलब अध्यात्म वाला था, धार्मिक था। तो अर्जुन तो लालची हो नहीं सकता। अब वो अनैतिक भी नहीं हो सकता। अर्जुन वॉज नॉट इमोरल, अर्जुन वॉज नॉट ग्रीडी। बट फिर भी उसने, इस श्लोक में कार्पण्य दोषों कहा गया है, दैट मीन्स अर्जुन कहीं ना कहीं गलत कर रहा था। गलत वो इसलिए कर रहा था क्योंकि जब भगवान कृष्ण के उपदेश देने के बावजूद भी जब वो क्लियर नहीं था, जब वो कंफ्यूज था, तो भगवान कृष्ण ने उससे कहा था कि आप नपुंसक की तरह अपने धर्म से, अपने कर्तव्य से भाग रहे हो।
नपुंसक शब्द का इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे। नपुंसक शब्द, उससे कोई कनेक्शन नहीं है। नपुंसकता का मतलब यहाँ पे कि आप अपनी काबिलियत, अपने कर्तव्य से भाग रहे हो, वो कर्तव्य जो आपको परमात्मा ने दिया है। तो कुल मिला के जब अपने कर्तव्य से भागना, एक क्षत्रिय परिवार का एक युद्ध, एक धनुर्धर होने के नाते जब वो भाग रहे थे, तो वो गलत बात बताई थी, इसलिए वो कार्पण्य दोषों कहा गया था वहां पे अर्जुन को लेके। तो कुल मिला के जब कोई व्यक्ति अपने उससे भागता है तो वो कहीं ना कहीं गलत ही ठहराता है। तो यहाँ पे अगर साइकोलॉजिस्ट कहा गया है परमात्मा कृष्ण को, तो देर इज नो डाउट। आज की दुनिया में एक तरह से वो काउंसलिंग ही थी, और उस समय की भी वो काउंसलिंग ही थी, लेकिन वो काउंसलिंग परमात्मा की पूरी चेतना पे असर डालती है। आजकल के जो मनोवैज्ञानिक होते हैं, वो सिर्फ एक लाइफ के छोटे से प्रॉब्लम्स पे काम करते हैं। अगर वो उपदेश देने लगे परमात्मा कृष्ण की तरह, तो फिर एक साइकोलॉजिस्ट भी फिर अपने आप में एक आध्यात्मिक गुरु हो जाएगा, फिर एक वो एक आत्मज्ञानी हो जाएगा। So Osho calling Paramatma Krishna as a psychologist is completely okay, not a problem.